सब कुछ तो हो ही नहीं रहा। हमें लगता है कि भगवान ने स्वीकार नहीं किया क्या? मेरी अयोग्यता नहीं गई, मेरा अनाधिकारिता, निर्बलता, ये सब वैसे की वैसे ही है। तो यदि तुम्हारे अंदर इनकी चिंता है और भय है तो वास्तविक तुम शरणागत नहीं हुए। तुम्हें कोई चिंता इनकी नहीं करनी, कोई भय नहीं करना, कारण कि तुम प्रभु के अनन्य शरणागत हो गए हो। बड़ी मस्ती का विषय है। कमी है तो वो प्रभु की है, तुम्हारी नहीं है। यही तो ठसक होती है, यही ठसक होती है। अब सुधार करना तुम्हारा काम नहीं, और सुधार भी नहीं सकते, पक्का बात है। करोड़ों कल्प तक हम सुधारते रहे, नहीं, सच्ची बात है। बहुत प्रबल भगवान की माया, एक क्षण में कहां से कहां चित्त वृत्ति, कहां से कहां पहुंच जाता है मन। लेकिन ये जब सुधारते हैं तो तुमसे सच्ची कहते हैं, ऐसी स्थिति प्रदान करते हैं, रुचि शब्द का ही लय हो जाता है। कहीं कोई रुचि नहीं, कहीं कोई, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक कोई रुचि नहीं। वो अपनी सामर्थ्य नहीं होती, इनकी सामर्थ्य। ये देते हैं, स्थिति देते हैं। तभी तो आश्चर्य होता है कि कल तक तो ये ऐसा, आज ये ऐसा कैसे हो सकता है? कल हमने देखा ऐसा, और आज ये कैसे ऐसा? अरे वो एक क्षण में, बस यही शरणागति का। तभी समाज को, व्यवहारी लोगों को विश्वास नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है क्या? बड़े बड़े महापुरुष जैसे नरसिंह मेहता, इन सबको ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये पता नहीं कि वो शरण में किसकी हुई है। कर तुम, जो हो सकता है वो भी हो ही जाएगा, अकर तुम, जो नहीं हो सकता वो भी हो जाएगा, जो बिल्कुल नहीं हो सकता वो भी हो जाएगा। जैसे सुई के जहां धागा डाला जाता है छेद में, बड़ी मुश्किल से धागा जाता है, वहां से अनंत ब्रह्मांड पार कर दें, उनको कहते हैं भगवान। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। विश्वास करो जिनकी तुम शरण में हो। अब तुम्हारा सुधार होना प्रभु की जिम्मेवारी है, तुम्हारा कर्तव्य नहीं रह गया अपना सुधार करना। ये बहुत एकांतिक विषय है। इसीलिए अर्जुन से कहा था कि बहुत ही गुह्यतम बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बहुत प्रिय बात, और कही थी बहुत गुह्यतम है। और बताया कि जो सठ स्वभाव वाले हैं, दुष्ट स्वभाव वाले हैं, अश्रद्धालु, ऐसे लोगों को कभी सुनाना नहीं है बात। ये बड़ा गूढ़ विषय, बड़ा गूढ़ विषय है। तेरी कमी अब मेरी कमी है। अब ये हृदय बहिर्मुख है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा कितनी बड़ी बात है। अब शरणागत की कमी शरणागत की नहीं है, कह रहे तेरी कमी मेरी कमी है। अब उस कमी को दूर करना, सुधार करना मेरा काम है। मैं अपना काम अगर ना भी करूं तो जो तुम्हारा काम होना वो हो जाएगा। समझ रहे हो? तुम्हारा काम क्या है? भगवत साक्षात्कार, वो करा देंगे। जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। इसी स्वभाव के बल पर तो जीते हैं अपने लोग। स्वभाव का परिचय गुरु कृपा से जब हो जाता है निश्चिंतता आ जाती है। हमारे स्वामी है। तो क्या शरणागत गलत आचरण करता है क्या? जब हम अहम की धरा में होते हैं तब गलत आचरण होते हैं। जब शरणागत होते हैं तो चूक हो सकती है, गलत आचरण की चूक, कुसंग हो गया, कुछ ऐसी गलती हो गई, अब उसके हृदय में भारी पश्चाताप, ऐसा कैसे हो गया?
रहते न प्रभु चित चूक किए की, वो संकल्प करके उत्साहित होकर गलती नहीं की, अचानक फिसल गया पैर उसका। रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत 100 बार ही की। ये मेरा शरणागत है, ये भगवान 100 बार चिंतन करते हैं, और उससे जो चूक हुई उसकी तरफ देखा ही नहीं। कितना महामहिम शरणागत, ये महामहिम शरणागति। तुम्हारा तो बस एक काम है, मेरा नाम मेरा आश्रय। शरणागति के 2 प्रधान सोपान हैं, आश्रय, और जिनका आश्रय लिया राधा 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 राधा, मैं तुम्हें निश्चिंत कर दूंगा। ये 2 तुम्हारे पक्ष की बात है। हृदय से आश्रित हो गए और नाम जब चल रहा है, बस वृत्तियां सुधरी कि नहीं सुधरी, भाव बढ़ा कि नहीं बढ़ा, क्या स्थिति, क्या, कुछ मतलब हमसे नहीं है, तुम्हारे नाम कर दिया जीवन। भगवान क्या कह रहे हैं? मैं उसे निश्चिंत कर देता हूं, निशोक कर देता हूं, निर्भय कर देता हूं, निशंक कर देता हूं। बस वो तो बेपरवाह होकर मेरे चरणों का आश्रय लेकर पड़ा है, मेरे चरणों में। वही काहू के बल भजन को काहू के आचार, और व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। अब तो आपके गले पड़ गए, आपके चरण आश्रित हो गए। तात्पर्य कि अब उसके अंदर ये वृत्ति आ गई कि मेरा तो शरीर है नहीं, मेरा अंतःकरण नहीं, मेरी इंद्रियां, ये तो हमने अपने प्रभु के नाम कर दिया। अब ये जो कुछ करे प्रभु ही